पूरे वर्ल्ड में 3 बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करा जाता है। Sir, are there any different stages of arbitration as well, like CPC? CPC और CRPC are procedural law. Similarly, Arbitration Act is also procedural law. All right. So Arbitration Act में जो प्रोसीजर होगा वो पार्टीज डिसाइड करती है. इट इज अ प्राइवेट प्रोसीजर. सो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका होगा उसमें आपका प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर होगा. There is no set procedure for arbitration. We can only do guesswork. अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसीजर होता है. डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो रहा है या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो रहा है या एड हॉक आर्बिट्रेशन हो रहा है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या लिखा है? बिकॉज पार्टीज देमसेल्फ, यही तो द ब्यूटी ऑफ आर्बिट्रेशन इज दैट द पार्टीज हैव लिबर्टी टू डिसाइड व्हाट शैल बी प्रोसीजर ऑफ देयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना जो पावर एक्सरसाइज करने का वो कर नहीं रहे हैं. वो एक्चुअली हम लोग बड़ा सिंपल उसको बना देते हैं, प्रोसीजर अपने राइट्स को गवा देते हैं. It will be decided by arbitration करके खत्म कर. There are certain procedures या contracts जिनके बेसिस में पावर सेक्टर का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चलता है. एक जो बहुत पॉपुलर है वो है FIDIC, बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स. सो पूरे वर्ल्ड में 3 बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करा जाता है एंड पावर कंपनीज भी फॉलो करते हैं और बाकी लोग भी फॉलो करते हैं. एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है FIDIC. FIDIC इज लाइक जो फ्रांस का है, which is widely used in power sector. Second benchmark contracts है JCP. आप लोग लिख लो उसको. One is FIDIC, which is of originating from France, which is very popular. Second is JCP contracts, which is originating in UK. Third is NEC, New Engineers Contracts, which is adopted by Hong Kong, Austria, and South Africa. And these benchmark contracts are basis of interpretation of the contract ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन. क्योंकि डेफिनेशन में बहुत इशू आता है. जो वाइडली यूज्ड है जो FIDIC है उसमें क्या है, उसमें स्टेजेस प्रोवाइडेड, और उसमें स्टेजेस ये प्रोवाइडेड है कि सबसे पहले तो स्टेज इंजीनियर की होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर रहा होता है. अगर इंजीनियर में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर इंजीनियर को कोई इशू बताता है तो जो सुपरवाइजिंग इंजीनियर है वो वहीं पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है. नंबर 1 फर्स्ट स्टेज होती है. सेकेंड स्टेज हो जाती है अगर इंजीनियर से सेटिस्फाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, सो ही कैन गो टू DAAB, which is called Dispute Avoidance and Adjudication Board. अगर FIDIC कॉन्ट्रैक्ट को कोई यूज कर रही है कंपनी, उसमें डिस्प्यूट अवॉइडेंस एंड एडजुडिकेशन बोर्ड होता है. थर्ड स्टेज में आर्बिट्रेशन पे. लेकिन अगर कोई FIDIC कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज कर रहा उन केसेस में, तो बाकी लेट अस अज्यूम कि NEC यूज कर रहे हैं या JCP कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट द टेक्निकल वर्ड्स, ये पूरे में अलग से चैप्टर्स हैं. वो एक्चुअली वो अलग से पूरे सेशन है उनका. बाकी में आप फर्स्ट स्टेज में सेटलमेंट डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करते हो, सेकंड स्टेज में आप आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं. ये 2 स्टेजेस होती है, पर FIDIC कॉन्ट्रैक्ट में 3 स्टेजेस होती हैं आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के लिए.